सोचिए, अगर किसी वीरान और बंजर जमीन पर आप कुछ जानवर छोड़ दो, ना वहां घास है, ना पानी, ना इंसान की कोई मदद, तो क्या वो जानवर जिंदा रह पाएंगे? आप कहोगे असंभव। लेकिन यही पागलपन भरा काम वैज्ञानिकों ने किया और नतीजा देखकर दुनिया हैरान रह गई। करीब 10 साल पहले वैज्ञानिकों ने दर्जनों बाइसन यानी जंगली भैंस जैसे जानवर को एक ऐसी जमीन पर छोड़ा जहां दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं था। पत्थर, धूल और सूखी मिट्टी। लोग हंसते थे, ये जानवर यहां कितने दिन टिकेंगे? लेकिन वक्त बीता और जब 10 साल बाद वैज्ञानिक उसी जगह लौटे तो सामने जो नजारा था उसने सबको हक्का बक्का कर दिया। जहां धूल उड़ती थी वहां अब हरी घास झूम रही थी, जहां सिर्फ कांटे और झाड़ियां थीं वहां नदियां बह रही थीं, पक्षी गा रहे थे, कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर लौट आए थे। एक पूरी वीरान धरती फिर से जिंदा हो चुकी थी, वो भी बिना किसी मशीन, बिना किसी सरकारी प्रोजेक्ट, सिर्फ एक जानवर की वापसी से। लेकिन आखिर बाइसन इतना खास क्यों है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कभी ऐसा समय था जब करोड़ों बाइसन पूरे उत्तरी अमेरिका की धरती पे दौड़ते थे। आदिवासी इन्हें मैदानों का राजा मानते थे। इनसे उन्हें खाना मिलता था, कपड़े बनते थे, औजार बनते थे, यानी बाइसन उनके जीवन का हिस्सा थे। लेकिन इंसान का लालच यहां भी आया। 18वीं सदी में बाइसन का शिकार सिर्फ जरूरत के लिए नहीं बल्कि व्यापार और मजे के लिए होने लगा। उनकी खाल बिकती थी, मांस फैक्ट्रियों में भेड़ा जाता था और रेलवे लाइन ने बनते ही शिकारी ट्रेन से सफर करते हुए खेल खेल में बाइसन मारते थे। सोचिए, लाखों बाइसन सिर्फ एक खेल और लालच की वजह से खत्म कर दिए गए। 1870 तक आबादी 6 करोड़ से गिरकर सिर्फ 50 लाख रह गई और 1889 तक हालत यह थी कि पूरे अमेरिका में बचे थे सिर्फ 541 बाइसन। 6 करोड़ से सीधे 500। यह सिर्फ शिकार नहीं था, ये एक पूरी प्रजाति का कत्ल था। बाइसन के गायब होते ही मैदानों ने सांस लेना बंद कर दिया। घास गायब हुई, मिट्टी सूखी, नदियां सूखने लगीं और जमीन पर सख्त परत जम गई। जहां कभी उपजाऊ जमीन थी वहां अब सिर्फ कांटे और झाड़ियां थी। लेकिन 2009 में वैज्ञानिकों ने एक नई कोशिश की। उन्होंने अमेरिका से कुछ ही बाइसन लेकर मेक्सिको के सबसे उजड़े इलाके में छोड़े। वो जगह इतनी बुरी हालत में थी कि वहां न घास थी, न कोई पक्षी, न कोई जानवर। लोग हंसे, 23 जानवर क्या बदल लेंगे? लेकिन धीरे धीरे चमत्कार शुरू हुआ। बाइसन रोजाना मीलों चलते हैं। उनकी भारी चाल से जमीन की सख्त परत टूटती है। बारिश का पानी अब बहता नहीं बल्कि मिट्टी के भीतर उतरने लगता है। जहां जहां बाइसन चलते वहां मिट्टी खुलती और हवा खिंचती। उनका मल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरा हुआ मिट्टी को उपजाऊ बना देता। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाइसन की एक खास आदत होती है रोल करना। वो मिट्टी पर लौटते हैं, कभी मस्ती में, कभी कीड़ों से बचने के लिए। इससे जमीन की ऊपरी परत टूट जाती है और कांटे झाड़ियां उखड़ जाती हैं। उनके शरीर से चिपके बीज वहां गिरते हैं और नई घास पौधों को जन्म देते हैं। उनकी चाल से बने छोटे छोटे गड्ढे बारिश का पानी रोक लेते हैं। वही गड्ढे धीरे धीरे छोटे तालाब और मिनी इकोसिस्टम बन जाते हैं। जैसे ही घास लौटी, प्रेरी डॉग्स भी लौट आए। ये छोटे छोटे जीव जमीन खोदकर सुरंग बनाते हैं। उनकी सुरंगों से मिट्टी में हवा जाती है, नमी टिकती है और पोषक तत्व ऊपर नीचे होते हैं। और प्रेरी डॉग्स के लौटने का मतलब था ब्लैक फुटेड फेरेट जैसे शिकारी और बरोइंग आउल जैसे पक्षियों का घर। यानी एक कड़ी जुड़ी और पूरी चेन वापस घूमने लगी। सिर्फ बाइसन की वापसी ने उस मरी हुई जमीन को दोबारा जीवन दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कहानी तो अमेरिका की है, इसका हमसे क्या लेना देना? दोस्तों, भारत में भी ऐसे कई कीस्टोन स्पीशीज हैं, यानी वो प्रजातियां जिनके बिना पूरा तंत्र बिगड़ सकता है। जैसे हाथी, जिसे हम बस ताकत का प्रतीक मानते हैं, लेकिन असल में वो जंगल का इंजीनियर है। बीज फैलाता है, पगडंडियां बनाता है, छोटे जलाशय तैयार करता है। हाथी चलता है तो जंगल बढ़ता है। और बाघ, जिसे सिर्फ शिकारी समझा जाता है, असल में बाघ जंगल का बैलेंस बनाए रखता है। जब बाघ होता है तो हिरण और नीलगाय जैसे जानवर हरियाली को पूरा नहीं चट करते। लेकिन अगर बाघ गायब हो जाएं तो धीरे धीरे जंगल खाली और बंजर हो जाता है। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में यही हुआ। जब भेड़ियों को खत्म कर दिया गया तो शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन कुछ सालों बाद एल्क और मूस जैसे बड़े जानवर हरियाली चटाने लगे।
पेड़ पौधे खत्म हो गए, नदियों के किनारे कमजोर हुए, बीवर गायब हो गए, पक्षी और मछलियां कम हो गईं। लेकिन 1995 में सिर्फ 14 भेड़ियों को वापस लाया गया और उनके लौटते ही सब कुछ बदलने लगा। एल कब लगातार चलते रहे तो घास पौधों को उगने का मौका मिला, बीवर लौटे, तालाब बने, मछलियां और मेंढक वापस आए। यानी सिर्फ एक शिकारी की वापसी से पूरा इकोसिस्टम फिर से जिंदा हो गया। तो दोस्तों, ये सारी कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं। प्रकृति का असली इंजीनियर इंसान नहीं, बल्कि ये जानवर हैं। अगर ये रहेंगे तो धरती सांस लेगी। अगर ये खो गए तो इंसान का भविष्य भी अंधेरे में होगा। अगर आप भी मानते हैं कि हर प्रजाति जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।